नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। इन दिनों हम काव्य रस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं महान साहित्यकारों की, कवियों की बहुत ही खूबसूरत रचनाएं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी प्रेरक सी कविता। शिव मंगल सिंह सुमन जी की लिखी हुई एक कविता है और ये हारे हुए मन को, हताश हुए मन को, समस्याओं से, परेशानियों से जो लोग घबरा गए हैं ना, उन लोगों के मन को संबल प्रदान करती है और जिंदगी के संघर्षों से लड़ने के लिए प्रेरित करती है। पहले मैं आपको इसका वाचन बता देती हूँ पढ़कर और उसके बाद फिर हम इसका अर्थ भी देखेंगे। तो कविता कुछ ऐसी है। कविता का शीर्षक है तूफानों की ओर घुमा दो नाविक। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। वाह, क्या बात है। तो देखिए, यहाँ पर नाविक और समुद्री तूफान का आमना सामना हो रहा है। समुद्र की फितरत है, उसमें तो तूफान आएगा ही, लहरें उठेंगी ही, और नाविक की किस्मत है कि उसको समुद्र में जाना ही है। यानी जिंदगी में हम हैं नाविक और हमारी जिंदगी है समुद्र। हम लोगों को अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा और जीवन में समस्याएं आएंगी ही। तो क्या हम हार कर बैठ जाएं? नहीं ना, बल्कि हम डट कर मुकाबला करें। यही इस कविता का संदेश है। बहुत ही प्यारी कविता है, आइए अर्थ बता देती हूँ। कवि कहते हैं कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। पतवार जो तुम्हारी है ना, पतवार जो नाव को खेती है ना, और वो जो पतवार है, कवि कह रहे हैं नाविक से कि नाविक घबराओ मत, डरो मत, हिम्मत मत हारो, बल्कि अपनी नाव का रुख तुम किस ओर कर दो? तूफानों की ओर कर दो। अपनी जो पतवार है ना, उसको ऐसी दिशा में मोड़ दो जहां पर समुद्र में तूफान खड़ा है। इसका मतलब ये है कि अगर जिंदगी में हमें अगर किसी तरह की मुसीबतों का, परेशानियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, दिख रहा है वो वहां पर खड़ी हुई हैं समस्याएं, तो हम उनसे मुंह ना मोड़ें, बल्कि अपनी पतवार से अपनी नाव को उस दिशा की ओर ले जाएं। यानी हम उसका सामना करने के लिए तत्पर रहें। क्या होगा उससे, आइए देखते हैं। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। कवि कहते हैं कि आज सिंधु ने, सिंधु यानी समुद्र, विष उगला है। आज समुद्र ने क्या किया है? जहर उगला है। ठीक है, यानी जीवन में समस्याओं का अंबार आ गया है, ये आशय है। लहरों का यौवन मचला है, और समुद्र में उठती गिरती जो लहरें जो है ना, वो पूरे उफान पर, पूरे यौवन पर, पूरी जवानी पर हैं। यानी उसमें सबसे ज्यादा लहरें उठ रही हैं, समस्याओं की बाढ़ सी आई हुई है, ये आशय है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। आज नाविक के हृदय में भी और समुद्र में भी एक साथ ज्वार उठा है। ज्वार में क्या होता है? पानी ऊपर चढ़ता है,
और भाटा जो होता है पानी नीचे आता है, तो ज्वार भाटा इसको कहते हैं, है ना। समुद्र की एक प्राकृतिक घटना है। तो ज्वार उठा हुआ है समुद्र में भी और हृदय में भी, और वो कहते हैं कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आगे देखिएगा, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। वो कहते हैं कि लहरों के स्वर में कुछ बोलो। भाई अब लहरों का जो स्वर है उसे सुनिए, उसको समझिए और उसकी बात को, उन लहरों के संदेश को समझकर आप भी प्रत्युत्तर दीजिए, कुछ बोलिए उससे। इस अंधड़ में साहस तोलो, और ये जो आंधी तूफान आ रहा है ना नाविक समुद्र में, उसमें अपने हिम्मत को, अपने साहस को तोलो, उसकी परीक्षा लो, उसको परीक्षण कर लो उसका, कि तुम कितने साहसी हो और तुम कितना डट कर मुकाबला कर सकते हो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। ये जो जीवन के उतार चढ़ाव है ना, मुसीबतें हैं ना, ये कभी कभी जो आती हैं ना, ये असल में हमें सीख दे जाती हैं। और ये ऐसा अवसर जीवन में कभी कभी मिलता है। ये तूफान जो है जीवन में कभी कभी आता है, तूफानों का प्यार है ये, यानी मुसीबतें जो भी है ना, वो हमें एक तरह से सिखा के जा रही हैं, इसलिए उनका भी स्वागत करो। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आगे देखिए, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। वो कहते हैं कि यह असीम, ये जो समुद्र है ये असीम है, वहीं ये जो नाविक है वो भी अपनी क्षमताओं में असीम है। दोनों की अपनी अपनी क्षमताएं हैं, है ना। तो ये असीम है, निज सीमा जाने, और ये अपनी सीमाओं को खुद जानता है ना। जीवन भी जानता है, जीवन में जो समस्याएं हैं वो भी अपनी सीमाएं जानती हैं। समुद्र भी जानता है, समुद्र अपनी सरहदों को भी जानता है ना, अपनी लहरों, अपने तूफानों का दायरा भी जानता है। यहाँ ये आशय है। सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। और अब जबकि ये सामना हो ही रहा है तूफानों से, तो सागर भी ये समझ जाए, सागर को भी ये पता चल जाए कि ये मिट्टी का पुतला जो मानव है ना, उसने भी कभी हिम्मत नहीं हारी है। उसकी सांस जब तक चल रही है तब तक वो डट कर मुकाबला करता है और ये कभी हार नहीं मानता है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। और हे नाविक, तुम तूफान से घबराओ मत, बल्कि अपनी नाव को पतवार से उस ओर मोड़ दो जहां तूफान खड़ा है। आगे देखिएगा, सागर की अपनी क्षमता है। सागर जो है वो असीम क्षमताओं से, शक्तियों से भरा है, मानते हैं उसकी अपनी क्षमताएं हैं। पर मांझी भी कब थकता है। मांझी यानी जो नाव का खेवैया है ना, नाव चलाने वाला मांझी। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम मानते हैं कि सागर जो है बहुत शक्तिशाली है, उसकी अपनी क्षमताएं हैं, पर मांझी भी जो है वो कभी थकता नहीं है। वो भी उन लहरों से, उन तूफानों से लड़कर जूझ कर आगे बढ़ता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। और नाव को खे रहा है वो नाविक, और उसके सांसों में स्पंदन है, यानी उसके हृदय में धड़कन जब तक मौजूद है, यानी सांसें जब तक उसकी चल रही है ना, वो अपने नाव को खेता है, उसका हाथ रुकता नहीं है। ऐसे नाव को वो चलाते रहता है, चलाते रहता है, चलाते रहता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। और उसने अपने इस साहस के बल पर और नाव को खेते जाने की जो उसकी अभिलाषा है, उसकी शक्ति है, उसकी क्षमता है, दृढ़ निश्चय है ना, उसी की बदौलत उसने सातों सागर, सात समुंदरों को पार कर लिया है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। और यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अपनी नाव को नाविक तूफानों की ओर मोड़ दो, उससे पीछे डर कर भागो मत, उसका सामना करो। ऐसा ही हम मानवों का जीवन है। हम भी इस सागर रूपी जीवन में अनेक तरह की समस्याओं का सामना करते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत से तूफान उठते हैं, लेकिन हम मानवों को नाविक की तरह होना चाहिए, डटे रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। भाई
जीवन का और समस्याओं का, समुद्र का और नाविक का, चोली दामन का साथ है। जब इन्हें साथ साथ चलना ही है तो एक दूसरे के साथ तालमेल तो बिठाना पड़ेगा। तो यहाँ यही आशय है कि जिंदगी में समस्याओं का सामना बेखौफ होकर कीजिए, हिम्मत से कीजिए। तो चलिए, काव्य रस में आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए हिंदी पद से अनुमति अपनी काले मैम को। नमस्कार।